है राजेश दंडोतिया जी हमारे साथ जो है। राजेश जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। और जिस तरह से हम देख रहे हैं सर कि लगातार सोनम का केस आगे बढ़ता जा रहा है, नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब तक 4 आरोपियों के बारे में जानकारी मिल चुकी है, लेकिन एक और नए आरोपी की इसमें एंट्री हो गई है, एक और युवक का नाम सामने आ रहा है। क्या जानकारी सर आप देंगे इसको लेकर? अब देखिए, इसमें 4 आरोपियों को अरेस्ट किया जाएगा। कल ऑलरेडी शिलोंग पुलिस यहाँ से निकल गई है इंदौर से, और ऑलरेडी वो शिलोंग पहुंच भी गए हैं। जो मेरी टीएसपी क्राइम से बात हुई थी वहाँ शिलोंग में, वो पहुंच चुके हैं। यहाँ पर अभी इसी तरह का कोई भी ऑफिशियल अनऑफिशियल तरह की ये जानकारी सामने नहीं आई है कि किसी एक अन्य आरोपी का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है। बट अगेन मैं कहना चाहूंगा, इन्वेस्टिगेशन अभी ओपन है। ऑलरेडी अभी आमना सामना कराया जाएगा। अभी ये चारों आरोपी पहुंच रहे हैं और कहीं ना कहीं कड़ियां सारी शिलोंग पुलिस एक दूसरे से जोड़कर देखेगी। और अगर इस तरह का कोई भी ऐसा नाम आता भी और इंदौर पुलिस से शेयर किया जाएगा तो इंदौर पुलिस डेफिनेटली इसको वेरीफाई करेगी, क्योंकि फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे इंदौर पुलिस लगातार उनके कोऑर्डिनेशन में है और लगातार इंदौर से जुड़ी हुई किसी भी मदद की जरूरत अगर उनको होती है तत्काल इंदौर पुलिस इसमें सहयोग कर रही है। कल जो इन चारों आरोपियों को अरेस्ट करने के बाद एक आरोपी घर भी गई थी, जहां पर के इनके घर की सर्चिंग ली जाकर विशाल चौहान की जो आरोपी है उसकी सर्चिंग ली जाकर कुछ जब्त किया गया है। एविडेंस के तौर पर सिम को भी रिकवर करने का प्रयास किया गया था, एक सर्चिंग की गई थी। और इसके अलावा फिर विक्टिम के घर भी गए थे जहाँ पूछताछ की गई थी। तो इंदौर पुलिस लगातार सहयोग कर रही है। अभी ऑफिशियली हमारे पास इस तरह कोई पॉइंट नहीं आया है। इन्वेस्टिगेशन ओपन है अभी, और चूंकि लगातार हम असिस्ट कर रहे हैं, अगर कोई भी ऐसा पॉइंट शिलोंग पुलिस हमारे साथ शेयर करती है वेरिफिकेशन के लिए तो हम जरूर उनका इन्वेस्टिगेशन में पूरी मदद करेंगे, वेरीफाइड करेंगे। जी राजेश जी, एक पॉइंट यहाँ पर ये भी सामने आ रहा है कि 2 दिनों के लिए सोनम इंदौर पहुंचती है और ये सब होता है मर्डर के बाद, यानी 2 दिन ये कहाँ रहती है? क्या इसकी डिटेल्स अभी सामने आ पाई? ऑफिशियली अभी एक ऑफिशियली इनकी तरह स्टेटमेंट दिया गया है शिलोंग पुलिस के द्वारा कि वो 2 दिन यहाँ आकर रुकी है। अभी ये पॉइंट ऑफिशियली वेरीफाई नहीं किया गया है। अगर वो वेरीफाई करते हैं तो जरूर हम उसको अगर हमारे साथ शेयर करते हैं तो जरूर हम इसको वेरीफाइड करेंगे कि इस तरह के अगर सोनम का यहाँ पर आना अगर वो बोलते हैं तो डेफिनेटली हम वेरीफाई करेंगे, क्योंकि हम लगातार उनका सहयोग कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन। जी बिल्कुल। और राजेश सर, एक चीज और सामने आ रही है राज कुशवाहा को लेकर कि उसका हवाला से भी कुछ मामला जुड़ा हुआ है, जो खुलासे लगातार हो रहे हैं। क्या राज के परिवार को लेकर कोई खुलासा, राज किस तरह का व्यक्ति था, क्या इसको लेकर कोई जांच पड़ताल में बातें सामने आ रही है? नहीं, या इस कोई तरह ऐसे की बात पॉइंट? शेयर नहीं की गई है, ना ही किसी ट्रस्टेड सोर्स से बात आई है, नहीं ऑफिशियली नहीं अनऑफिशियली। ये ट्रस्टेड सोर्स से बात नहीं आई है हवाला वाली। तो डेफिनेटली अब अगर इस तरह की कोई बात शेयर की जाएगी तो डेफिनेटली वेरीफाई करेंगे। पर इसमें बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ, इंदौर पुलिस की भूमिका बड़ी इसमें स्पष्ट है। शिलोंग पुलिस को एविडेंस में इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो भी मदद की जरूरत होगी इंदौर से, चूंकि विक्टिम भी इंदौर के हैं, एक्यूज भी इंदौर के हैं, तो कहीं ना कहीं जो भी मदद की जरूरत होगी, जो शेयर किया जाएगा, जिसको वेरीफाइड किया जाएगा, 100% हम सहयोग करेंगे। जी ठीक है राजेश जी, एक बात और यहाँ पर निकल कर जो सामने आ रही है, एक महिला का भी इसमें शामिल होना पाया जा रहा है। दूसरी बात ये है कि जो राज का पेटीएम अकाउंट था उससे तकरीबन लाखों और की यहाँ पर बताया जा रहा है कि ट्रांजैक्शन हुई है, ये जानकारी भी सामने आ रही है। इसको लेकर जानकारी मेरे मत में ये जानकारी इंदौर पुलिस के साथ शेयर भी नहीं की है। शिलोंग पुलिस भी किसी के साथ ऐसा शेयर नहीं करेगी, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। अभी कोई ट्रस्टेड सोर्स से इस तरह की बातें नहीं आ रही है, अभी वेट करना होगा। जी ठीक है। लेकिन राजेश जी, अगर हम इस पूरे मामले को समझे तो बताया जा रहा है कि ये तीनों चारों आरोपी जो थे वो मध्य प्रदेश के ही रहने वाले थे। इनके बारे में क्या जानकारी, क्या इनमें से कुछ आदतन अपराधी रहे हैं या फिर ये पहली बार के इस तरह की घटना में शामिल पाए गए हैं? इनको लेकर क्या जानकारी आपके पास है सर? पता चल रहा है, जो हमने पता लगाया है, चारों आरोपी डेफिनेटली ये चारों एक दूसरे को जानते हैं, चारों मित्र हैं। और राज कुशवाहा राज कुशवाहा जिसका नाम आ रहा है, जो 20 साल का लड़का है, वो इनके ऑफिस में काम करता था। सोनम रघुवंशी के जो पिता के ऑफिस में काम करता था, और 20,000 उसकी तनख्वाह थी, और 12th फेल है वो। और उसके अलावा सारे आरोपी 20 से 25 साल के हैं। इनमें किसी का फिलहाल अभी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं मिला है। चारों आरोपियों को जिनको अरेस्ट किया गया है, इसमें 2 लड़के अभी स्टडी कर रहे हैं, जिसमें एक बेरोजगार है, तीसरा और चौथा, जैसा कि मैंने बताया, कि 20,000 की जॉब कर रहा है। जी ठीक है राजेश जी। और यहाँ पर देखिए, जो मर्डर की प्लानिंग की गई है वो सोनम के द्वारा की गई है। क्या यहाँ पर इस एंगल को आप समझाने की कोशिश करेंगे? क्या इस मामले में राज ने जो भी थी प्रक्रिया वो पूरी की थी, या राज यहीं पे इंदौर में बैठ के मदद कर रहा था? इन 3 लोगों को जो भेजा गया था शिलोंग में, तो ये पहले पहुंच चुके थे या जिस वक्त सोनम गई थी उस वक्त ये लोग वहां पर मौजूद थे? देखिए, सारी कड़ियां और सारे एविडेंसेस शिलोंग पुलिस के पास है। वो कड़ियों को जोड़ेंगे इन्वेस्टिगेशन में और ये प्रूव करने की कोशिश करेंगे किस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम रहा है। और इस इन्वेस्टिगेशन में अगर इंदौर से रिलेटेड किसी प्रकार की एविडेंस की जरूरत होगी तो डेफिनेटली इंदौर पुलिस सहयोग करेगी।
जी। और राजेश जी, जो सोनम के पिता हैं वो ये सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि यहाँ पर हम मेघालय पुलिस जो कर रही है वो गलत कर रही है, इस पूरे मामले की सीबीआई जांच कराई जाएगी। यानी सीधे तौर पर वो पुलिस पर ही आरोप लगा रहे हैं कि उनकी बेटी निर्दोष है। क्या आपकी परिवार से बातचीत हुई, या परिवार के पास कौन से ऐसे सबूत है जिसके चलते वो इतनी बड़ी बात कह रहे हैं? सबसे पहली बात तो परिवार ने जो कि उनकी विक्टिम जो सोनम के परिवार ने अभी तक इंदौर पुलिस से संपर्क नहीं किया गया है। इस तरह की बात हमें नहीं बताई गई है। इस पूरे इन्वेस्टिगेशन का काम शिलोंग पुलिस के द्वारा किया जा रहा है और उनको स्ट्रॉन्ग एविडेंसेज मिले हैं जिसके आधार पर उनको इधर अरेस्टिंग की गई है इंदौर से 4 लोगों की, और ट्रांजिट रिमांड भी उन्होंने कोर्ट में पेश किया गया है। तो कहीं ना कहीं एविडेंसेज के आधार पर उनको ट्रांजिट रिमांड भी मिला। जी। और आगे किस तरह की कार्रवाई हो सकती है सर यहाँ पर, अगर हम ये माने कि अगर ये चारों पांचों दोषी हैं, उस वक्त किस हिसाब से मुझे कार्रवाई ऐसा की लगता है कि कहीं ना कहीं संभवतः इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक बार फिर एक्यूज्ड को इंदौर लाया जा सकता है। उस समय भी इंदौर पुलिस इनकी मदद करेगी क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी ओपन है और इनको आरोपियों को लाया जा सकता है, तो उस समय इंदौर पुलिस पूरी मदद करेगी। जी। अच्छा, कहा ये भी जा रहा है सर कि इंदौर से भी एक पुलिस टीम शिलोंग भेजी गई थी, तो क्या वो टीम भी पहुंच चुकी है? ये गलत इन्फॉर्मेशन है। इट्स नॉट राइट इन्फॉर्मेशन। इंदौर में ही रहकर इंदौर की पुलिस के द्वारा शिलोंग पुलिस का सहयोग किया गया। जी, धन्यवाद राजेश जी इस पूरी बातचीत के लिए इंडिया डेली के साथ। और हमारे साथ राजेश जी जुड़े, जो कि बता रहे थे कि आखिर किस तरह से ये कार्रवाई आगे बढ़ रही है और पूरा सहयोग है।